हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस क्लास में। तो दोस्तों आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं उसमें दोस्तों पॉलिटी में जो पहला टॉपिक है हम लोगों का संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे इस प्रैक्टिस सेट में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। ओके, तो इन्हीं क्वेश्चन की दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो दोस्तों हम लोगों का आज की क्लास का दोस्तों पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। यानी कि जो टॉपिक सब्जेक्ट है हम लोगों के वो कौन सा कैबिनेट मिशन योजना का सब्जेक्ट या विषय नहीं था। ओके दोस्तों, तो दोस्तों जब कैबिनेट मिशन दोस्तों जो थी तो दोस्तों 24 मार्च 1946 को दोस्तों क्या बनाई गई थी। ओके, और दोस्तों इसका मेन पर्पज था कि इंडिया में आकर दोस्तों क्या जो संविधान सभा के इलेक्शन करवाने थे और भी बाकी दोस्तों कई मसले थे। ओके, तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो इसका मसला नहीं था वो हमें बताना है। ओके, तो ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है कि प्रांतीय समूहीकरण, बी ऑप्शन कह रहा है कि भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, और सी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी ऑप्शन कह रहा है कि संविधान निर्माण का अधिकार। ओके, तो इसके बाद तो कौन सा सब्जेक्ट इसके पास नहीं था, तो दोस्तों वो है हम लोगों का ऑप्शन सी दोस्तों पाकिस्तान की स्वीकृति। ओके, ये दोस्तों इसका आप बिल्कुल भी सब्जेक्ट नहीं था। ओके, ये दोस्तों हम लोगों का तो ये दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अब दोस्तों अगला दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया। ओके, यानी कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस भारत सरकार अधिनियम में किया गया। ओके, कौन से कानून में। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन दोस्तों दे रखा है। ए दोस्तों कह रहा है कि 1909, बी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि 1919, सी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि 1935, और डी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार ने कब किया, किस अधिनियम में, तो वो दोस्तों हम लोग का ऑप्शन सी करेक्ट होगा 1935, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ओके, इसमें दोस्तों ये व्यवस्था केंद्र और राज्य का जो कॉन्सेप्ट था ये दोस्तों पहली बार आया था। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। यानी कि कौन 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 सा प्रावधान था। ओके, यानी कि जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच दोस्तों पूना पैक्ट हुआ उसमें कौन सा मसला था। ओके, इसमें दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है कि भारत के लिए डोमेनियन स्थिति बनाए जाने का, बी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और सी ऑप्शन कह रहा है निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, और डी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन डी होगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ओके दोस्तों, ये दोस्तों जो हुआ तब दोस्तों गांधी जी जो है क्या यारवादा सेंट्रल जेल में थे। ओके, और ये दोस्तों जो पूना पैक्ट हुआ ये दोस्तों 24 सितंबर 1932 को हुआ। ओके दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। ओके, इसमें हम लोग का दोस्तों जो ऑप्शन कह रहा है, ए कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942, और बी ऑप्शन कह रहा है मार्लिमेंटो सुधार 1909, और सी ऑप्शन कह रहा है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, और डी ऑप्शन कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, मार्लिमेंटो सुधार बिल। इसमें दोस्तों मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल की व्यवस्था दोस्तों प्रारंभ में की गई थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट और दोस्तों मुसलमानों, ये जो बात थी दोस्तों अंग्रेजों के लिए, तो ये मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में फूट डालने का ये जो है कानून काम किया था। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट और दोस्तों उनका काम था कि समाज में सुधार के लिए बिल लाया गया जो अंग्रेजों का कहना था। ओके, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था, यानी कि मेन पर्पज इसमें जो निष्कर्ष था उसका क्या था। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है राज्यों की स्वायत्तता, बी ऑप्शन कह रहा है प्रांतों में दोहरा शासन, और सी ऑप्शन कह रहा है हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, और डी ऑप्शन कह रहा है राज्यपालों को वीटो शक्ति यानी कि वीटो पावर। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। ओके,
यानी कि द्विसदनात्मक जो व्यवस्था थी उसमें दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल में था। ओके, और इसमें दोस्तों महिलाओं को भी वोटिंग का राइट दिया गया था। ओके, और दोस्तों इसमें लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया था। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला दोस्तों कह रहा है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई। ओके, इसमें दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग का जो कैबिनेट मिशन आई दोस्तों संविधान सभा का इलेक्शन करवाने के, तो दोस्तों इलेक्शन हुआ और दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट किया मुस्लिम लीग ने और कांग्रेस ने। ओके, तो दोस्तों मुस्लिम लीग को कम सीटें मिली। ओके, इसकी वजह से दोस्तों उसने दोस्तों अलग राष्ट्र की मांग करने लगी और अलग संविधान सभा की। ओके, तो वो दोस्तों क्या हो गई, संविधान सभा से अलग हो गई। ओके, तो जो बाकी रह गए सदस्य उनकी संख्या हमें क्या करनी है, बतानी है। तो दोस्तों पुनर्गठन के फलस्वरूप। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है 289 और बी ऑप्शन कह रहा है 299 और सी ऑप्शन कह रहा है 324 और डी ऑप्शन कह रहा है 333। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर जो होगा वो दोस्तों ऑप्शन बी होगा 1900 यानी कि 299 दोस्तों सीटें क्या संविधान सभा के सदस्यों की रह गई थी। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा में पुनर्गठित देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ओके, यानी कि जो संविधान सभा थी उसमें तो रियासतों से भी थे सदस्य जो मतलब नॉमिनेटेड थे, यानी कि वो इलेक्ट नहीं किए गए थे। ओके, और दोस्तों जो थे वो अलग जो थे वो विधानसभाओं से थे। ओके, और दोस्तों विधानसभाओं से भी थे वो दोस्तों भी डायरेक्ट वोट करके नहीं आए थे। ओके, वो भी दोस्तों क्या अपने अपने विधानसभाओं से चुने गए थे। तो इसमें दोस्तों हमें बताना है कि कितने प्रतिनिधि रियासतों थे। दो प्रकार के थे दोस्तों, एक थे स्टेट से और एक दोस्तों क्या थे, रियासतों थे। ओके, तो अब दोस्तों हमें बताना है कि रियासतों से कितने प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है 100, बी ऑप्शन कह रहा है 70 और सी ऑप्शन कह रहा है 85 और डी ऑप्शन कह रहा है 65। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 70। ओके, 70 दोस्तों मेंबर रियासतों से लिए गए थे। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि, यानी कि प्रांतों से अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि प्रांतों से कितने थे, रियासतों से हो गया, अब दोस्तों क्या प्रांतों से कितने बचे। ओके, तो इसमें हम लोग का कह रहा है 208, बी ऑप्शन कह रहा है 229, सी ऑप्शन कह रहा है 249 और डी ऑप्शन कह रहा है 289। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन 229। ओके, 229 दोस्तों क्या थे, ये प्रांतों से थे। ओके, अब दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, यानी कि कह रहा है कि किस प्रांत से सबसे ज़्यादा मेंबर थे। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है बंगाल, बी ऑप्शन कह रहा है चेन्नई और सी ऑप्शन कह रहा है मुंबई और डी ऑप्शन कह रहा है संयुक्त प्रांत। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा संयुक्त प्रांत। इसमें दोस्तों यूपी और दोस्तों जो उत्तराखंड वाला हिस्सा है वो भी दोस्तों उस समय था। ओके, तो इसे दोस्तों उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। ओके, तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा मेंबर यहीं से थे। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ, यानी कि कहाँ से। ओके, यानी कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए किस, यानी कि विधानसभा से इनका क्या हुआ, इलेक्शन हुआ। ओके, इलेक्ट होके आए। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है पश्चिम बंगाल से, बी ऑप्शन कह रहा है मुंबई प्रेसिडेंसी से और सी ऑप्शन कह रहा है तत्कालीन मध्य भारत से और डी ऑप्शन कह रहा है हम लोगों का पंजाब से। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा पश्चिम बंगाल से। ओके, पश्चिम बंगाल से दोस्तों ये क्या हो गया, इलेक्ट होके आए। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि बंटवारा हो गया तो पश्चिम बंगाल पाकिस्तान की तरफ से चला गया। ओके, तो दोस्तों अब दोबारा से जब ये चुन के आए तो दोस्तों ये फिर दोबारा बॉम्बे से आए, लेकिन पहले जब आए तो दोस्तों कहाँ से आइए, पश्चिम बंगाल से। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्लियर है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया। ओके, यानी कि संविधान सभा का जब इलेक्शन हुआ दोस्तों तो मेन कारण क्या था कि उसने बहिष्कार किया संविधान सभा का। ओके, और वो अलग हो गई और अलग से संविधान सभा अलग से राष्ट्र की मांग करने लगी। ओके, तो मेन कारण क्या था ये हमें दोस्तों क्या करना है, बताना है। ओके, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन कह रहा है ए कह रहा है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ओके, और बी ऑप्शन कह रहा है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था और सी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था और डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त सभी। ओके,
तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ऑप्शन सी होगा कि मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ओके, तो ये दोस्तों इनका क्या है करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, यानी कि कैसे थे। तो इसमें कह रहा है कि ए ऑप्शन कह रहा है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, और बी ऑप्शन कह रहा है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, और सी ऑप्शन कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, और डी ऑप्शन कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का बताना है कि ये मेंबर कैसे थे। ओके, तो इसमें दोस्तों जो मेंबर हम लोग के आए थे ये दोस्तों जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। ओके, यानी कि पहले चुन के विधानसभा में गए, लेकिन विधानसभा से दोस्तों जब ये संविधान सभा में आए तब दोस्तों ये यानी कि जनता ने वोट नहीं किया। ओके, इसलिए दोस्तों ये जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होकर आए। ओके, ये दोस्तों हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब दोस्तों ये जो पेज आ गया है इसमें दोस्तों क्या करना है कि आपको दोस्तों अगर इस चैनल के जितने भी वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं और इस चैनल के वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक और शेयर और कमेंट ये तो बिल्कुल भी ना भूलो। ओके, तो ये दोस्तों आपके लिए। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान को किसने बनाया। ओके, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, लेकिन अभी तो ये इजी है, आसान है आपको। ओके, तो इसमें से क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने, या बी ऑप्शन कह रहा है ब्रिटिश संसद ने, या सी ऑप्शन कह रहा है भारतीय संसद ने, या डी ऑप्शन कह रहा है गवर्नर जनरल ने। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन ए होगा हम लोग का संविधान सभा ने। ओके, यानी कि जो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोस्तों भारत की संविधान सभा ने बनाया था। ओके, और ये पारित कब हुआ तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ये क्या हुआ पारित हुआ। ओके, और इसके बाद दोस्तों ये लागू हुआ पूरी तरह से तो दोस्तों उस समय 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ। ओके, ये तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है। अगला दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। ओके, यानी कि जो संविधान सभा के लिए दोस्तों जो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो ये इलेक्शन होना था ये दोस्तों कब संपन्न हुआ। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है 1945 में, और बी ऑप्शन कह रहा है 1946 में, और सी ऑप्शन कह रहा है 1947 में, और डी ऑप्शन कह रहा है 1948 में। ओके, तो इसमें जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1946 में। ओके, यानी कि जुलाई 1946 में दोस्तों ये क्या हुआ इलेक्शन संपन्न हुआ। ओके, और दोस्तों इसमें दोस्तों कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली यानी कि 208, और दोस्तों जो मुस्लिम लीग थी उसे 273 सीटें मिली, और जो चुनाव के बाद जो टोटल हुआ वो 296 का था। ओके, और जो अदर जो और तो अन्य थे वो 215 थे। ओके, तो ये दोस्तों आपको ये डाटा ध्यान रखना। ओके, तो दोस्तों अब हम लोग का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ओके, ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों हमें बताना है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है 10 जून 1946 को, बी ऑप्शन कह रहा है 9 दिसंबर 1946 को, सी ऑप्शन कह रहा है 26 नवंबर 1949 को, और डी ऑप्शन कह रहा है 26 दिसंबर 1949 को। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 9 दिसंबर सन 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो कहाँ पर हुआ। ओके, तो दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है मुंबई में, बी ऑप्शन कह रहा है कोलकाता में, और सी ऑप्शन कह रहा है लाहौर में, और डी ऑप्शन कह रहा है दिल्ली में। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा दिल्ली में। ओके, दिल्ली में दोस्तों जो संसद भवन का सेंट्रल हॉल था पहली बार दोस्तों वहाँ पर पहला अधिवेशन संविधान सभा का हुआ था। ओके, और इसके उस समय अध्यक्ष कौन थे तो वो थे दोस्तों डॉक्टर सिन्हा जी। ओके, वो दोस्तों अस्थायी थे। ओके, इसके बाद दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी को भी स्थायी सदस्य बनाया गया था संविधान सभा का। ओके, तो ये बातें दोस्तों ध्यान रखनी है। अब हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ओके, मैंने इस पहले भी बता दिया था तो अभी क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ओके, तो ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है बी एन राव यानी कि बेनगल नरसिंह राव, और बी ऑप्शन कह रहा है बी आर अम्बेडकर,
सी ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन कह रहा है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, तो इसमें तो हम लोग बताना है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। ओके, तो इसमें तो स्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्थायी अध्यक्ष। ओके, अगर दोस्तों अस्थायी पूछता तो उसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन हो जाता डी ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है शरद चंद्र बोस, बी ऑप्शन कह रहा है के एम मुंशी और सी ऑप्शन कह रहा है रफी अहमद किदवई और डी ऑप्शन कह रहा है बेनगन नरसिंहम राव। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ओके, इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी हम लोग का बेनेगल नरसिंह राव के। ये दोस्तों यानी कि इन्हें बी एन राव के नाम से भी जानते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो दोस्तों इन्हें दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को दोस्तों क्या है जो संविधान सभा के मेंबर थे या कैसे बनाया जाना उनके तो हेल्प के लिए क्या गया कि संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार इन्हें क्या किया बनाया गया। ओके, और इन्होंने दोस्तों इसका जो प्रारूप था संविधान का इन्होंने ही पेश किया था पहली बार। ओके, फिर इसके बाद दोस्तों इसमें फिर खूब सारे जो है बदलाव हुए। ओके, तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु तो संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी। ओके, ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों हमें बताना है कि कितनी समितियां टोटल बनाई गई। तो ओके, यानी कि अलग अलग सबको डिपार्ट दे दिया गया कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना। ओके, तो इसमें से कितनी इस तरह की समितियां थी। ओके, तो हमें बताना है। तो ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है 9, बी ऑप्शन कह रहा है 12, सी ऑप्शन कह रहा है 13 और डी ऑप्शन कह रहा है 16। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 13। यानी कि टोटल दोस्तों समितियां बनाई गई थी वो 13 थी। यानी कि जैसे वार्ता समिति हो गई, प्रांतीय समिति या प्रारूप समिति या झंडा समिति, इस तरह की दोस्तों समितियां टोटल मिला के 13 बनाई गई थी। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति, यहाँ पे दोस्तों मसौदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी। ओके, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी। ओके, या मसौदा समिति। तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है 29 अप्रैल 1947 को, बी ऑप्शन कह रहा है 11 जून 1947 को और सी ऑप्शन कह रहा है 29 अगस्त 1947 को और 16 कह रहा है यानी कि डी ऑप्शन कह रहा है 16 दिसंबर 1947 को। ओके, तो इसमें हमें करेक्ट आंसर कौन सा है ये दोस्तों हमें बताना है। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के लिए दोस्तों प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। ओके दोस्तों, तो अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। अगला दोस्तों क्या कह रहा है, अगला दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप या मसौदा समिति की अध्यक्ष कौन थे। ओके, यानी कि जो हमारी संविधान सभा की जो मसौदा समिति या प्रारूप समिति बन गई उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बनाए गए। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी ऑप्शन कह रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, ये दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति की दोस्तों क्या है अध्यक्ष बनाए गए थे। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट इसके दोस्तों खूब सारे मेंबर भी थे तो दोस्तों उसकी बात अलग से करेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग का आएगा तब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप या मसौदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग को बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है 5, बी ऑप्शन कह रहा है 7, सी ऑप्शन कह रहा है 9 और डी ऑप्शन कह रहा है 11। ओके, तो इसमें हम लोग का जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 7, यानी कि टोटल मिला के कुल 7 समितियां संविधान सभा के लिए क्या है बनाई गई थी, यानी कि अलग अलग उन्हें काम दे दिया गया था। ओके, इसी के लिए। अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान की प्रारूप या मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, यानी कि जो प्रस्तावना थी उसे मतलब किसने पेश किया था। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का जो ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और बी ऑप्शन कह रहा है बी एन राव ने और सी ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी ने और डी ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों जो हम लोग के संविधान में जो हम लोग का प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना है उसका दोस्तों प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ओके, फिर बाद में दोस्तों उसमें कई सारे सुधार भी किए गए। ओके, वो अलग बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान
सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन यानी कि जो इसमें जो नए चीज़ें ऐड करनी है या और दोस्तों जो सलाह थी, ये मशवरा थी, वो दोस्तों किस आधार पर ऐसे निर्णय लिए गए? ओके, यानी कि कौन सी चीज़ संविधान में रखनी है, कौन सी नहीं रखनी। ओके, तो इसमें तो हमें बताना है। तो ऑप्शन दोस्तों ए कह रहा है एकता और अखंडता के द्वारा, या बहुमत के आधार पर, या सर्वसम्मति के आधार पर, या डी सहमति और समायोजना। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सहमति और योजना के आधार पर दोस्तों ये सारे के सारे जो निर्णय थे संविधान सभा में वो दोस्तों संविधान के लिए लिए गए। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ओके, क्या कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों समितियां बनाई गई उसी की बात कर रहा है अब। ओके, तो दोस्तों ये एक समिति हम लोग की कौन सी? संघीय शक्ति समिति। ओके, तो इसके दो अध्यक्ष वो कौन थे? तो ऑप्शन कह रहा है ए सरदार पटेल, बी ऑप्शन कह रहा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और सी ऑप्शन कह रहा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, और डी ऑप्शन कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों जो इस संघीय समिति इसके दोस्तों क्या थे? अध्यक्ष थे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा में दोस्तों संविधान निर्माती परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ओके, इसमें दोस्तों ये समिति एक और समिति दोस्तों मिल गई आपको क्या? झंडा समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या बी ऑप्शन के एम मुंशी, या सी ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, या डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा 26 हम लोग का, तो उसमें दोस्तों हम लोग का होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये दोस्तों क्या थे? झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय का राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, यानी कि कब? यानी कि जो हम लोग का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो दोस्तों कब इसकी रूपरेखा को अंगीकार किया गया था? ओके, यानी कि अपनाया गया था। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए दोस्तों कह रहे हैं कि 23 अगस्त 1947, बी ऑप्शन कह रहा है 13 सितंबर 1947, और सी ऑप्शन कह रहा है 15 अगस्त 1947, और डी ऑप्शन कह रहा है 22 जुलाई 1947। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन 22 जुलाई 1947 को। ओके, इस दिन दोस्तों हम लोग का जो नेशनल फ्लैग है उसे दोस्तों अपनाया गया था। ओके, और दोस्तों इसका जो रेशियो होता है वो दोस्तों क्या है? 3:2 का। ओके, और दोस्तों इसे पिंगली वकैया नायडू के द्वारा क्या गया था? तैयार किया गया था। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है 15 अगस्त 1947 को, बी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि 15 दिसंबर 1948 को, या सी ऑप्शन कह रहा है 26 नवंबर 1949 को, या डी ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो इसमें जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया था। ओके, और इसमें दोस्तों लगभग 16 अनुच्छेद तुरंत ही लागू कर दिए गए थे। ओके, और शेष दोस्तों क्या है? 26 जनवरी 1950 को। ओके, तो बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार दोस्तों क्या है मिली? यानी कि जो संविधान सभा थी उसकी दोस्तों लास्ट बैठक किस दिन हुई थी? ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है 26 नवंबर 1949, या बी ऑप्शन कह रहा है 5 दिसंबर 1949, या सी ऑप्शन कह रहा है 24 जनवरी 1950, या डी ऑप्शन हम लोग कह रहा है 25 जनवरी 1950। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का बताना है कि कौन सा आंसर हम लोग का करेक्ट होगा। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि 24 जनवरी 1950 को दोस्तों क्या है हम लोग के संविधान सभा अंतिम बार दोस्तों क्या है मिली थी। ओके, तो ये क्वेश्चन दोस्तों, और इसी दिन दोस्तों क्या थी? ये संविधान सभा को दोस्तों क्या हम लोगों ने क्या है संसद के रूप में बदल दिया था। ओके, और इसके दोस्तों जो राष्ट्रपति थे वो दोस्तों उसी दिन चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का अगला
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, यानी कि उस दिन कितने, जिस दिन संविधान पारित हुआ उस दिन कितने सदस्य वहां पर उपस्थित थे। ओके, तो बताना दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है 262, या बी ऑप्शन कह रहा है 284, या सी ऑप्शन कह रहा है 287, या डी ऑप्शन कह रहा है 289। ओके, तो इसमें दोस्तों कि कितने सदस्यों के दस्तखत हैं या हस्ताक्षर हैं, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 284। ओके, यानी कि जितने लोगों के हस्ताक्षर है वो दोस्तों 284 है। ओके, यानी कि कुल मिलाकर कहने का मतलब कि जो टोटल मेंबर थे दोस्तों वो सारे के सारे क्या थे, उस दिन उपलब्ध नहीं थे। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहे हैं कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद या और अनुसूचियां थी, यानी कि जिस लास्ट दिन संविधान अंतिम रूप से पारित किया गया था उस दिन दोस्तों क्या अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी। ओके, तो इसमें ऑप्शन कह रहा है 375 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, बी ऑप्शन कह रहा है 387 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियां, और सी ऑप्शन कह रहा है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, और डी ऑप्शन कह रहा है 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 395 आर्टिकल और 8 जो है क्या थी, शेड्यूल थी। ओके, लेकिन दोस्तों वर्तमान में ऐसा नहीं है, इसमें दोस्तों काफ़ी सारे परिवर्तन समय के साथ काफ़ी सारे दोस्तों इसमें चेंज किए गए हैं, यानी कि अमेंडमेंट या संशोधन किए गए। तो दोस्तों अब वर्तमान की अगर बात किया जाए तो लगभग दोस्तों 470 आर्टिकल हो गए। कितने दोस्तों, 470 आर्टिकल दोस्तों क्या वर्तमान में हो गए हैं। और दोस्तों अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें यानी कि अनुसूचियों की, तो अनुसूचियां दोस्तों वर्तमान में दोस्तों क्या है 12 अनुसूचियां वर्तमान में हैं। ओके, और दोस्तों अगर इसमें भाग की बात की जाए तो वो कि भाग कितने दोस्तों 25। ओके, कितने भाग दोस्तों 25 इसमें क्या है पार्ट हैं। ओके, तो अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहे हैं, संपूर्ण भारतीय क्या कह रहा है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। ओके, यानी कि कितना टाइम पूरे संविधान को बनने में लगा। ओके, तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो ऑप्शन ए कह रहा है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, और बी ऑप्शन दोस्तों कह रहा है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और सी ऑप्शन कह रहा है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, और डी ऑप्शन कह रहा है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो, यानी कि कितना समय लगा संविधान को बनने में पूरी तरह से। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके, क्या दोस्तों इसमें दोस्तों 2 बिल्कुल भी नहीं बोला। एक दोस्तों आप लोग सोशल मीडिया में दोस्तों एक राजीव दीक्षित जी का एक दोस्तों वीडियो घूमता रहता है, उसमें दोस्तों वो हमेशा दोस्तों क्या है इस बात को गलत कहते हैं, वो दोस्तों हमेशा 211 का ही जिक्र करते हैं। ओके, यानी कि 2 वर्ष वो गायब कर देते हैं। ओके, जो कि दोस्तों ये सरासर गलत है। ओके, यानी कि संविधान को दोस्तों बनने में 2 वर्ष 1 यानी कि 11 माह और 18 दिन का दोस्तों क्या है टाइम लगा था। ओके, तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम यानी कि अपनाया गया था तो उसके सदस्य कौन थे। ओके, यानी कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य कौन थे। ओके, तो ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन कह रहा है ए कह रहा है गवर्नर जनरल द्वारा नामित, या बी ऑप्शन कह रहा है राजनीतिक दलों द्वारा नामित, या सी ऑप्शन कह रहा है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित, या डी ऑप्शन कह रहा है आम लोगों द्वारा। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि विभिन्न प्रांतों के जो विधानसभाओं से दोस्तों जो मेंबर हम लोग के नामित होके या नॉमिनेटेड होके दोस्तों आए थे, यानी कि जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। ओके, तो वो दोस्तों संविधान सभा के मेंबर थे। ओके, और उन्हीं लोगों द्वारा दोस्तों संविधान को क्या किया गया था अपनाया गया था। ओके, और दोस्तों लेकिन दोस्तों हमारी जो प्रियम्बल है उसमें दोस्तों लिखा है हम भारत के लोग, यानी कि वो भारत के लोगों को क्या उस समय प्रेजेंट कर रहे थे। ओके, तो ये दोस्तों हम लोग का करेक्ट आंसर हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोग का अगला
अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, अगला दोस्तों कह रहा है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था। ओके, इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में, या बी ऑप्शन कह रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा 1936 में, या सी ऑप्शन कह रहा है मुस्लिम लीग ने 1942 में, या सर्वदल सम्मेलन ने 1946 में। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों संविधान सभा की रचना के लिए किसने विचार किसके दिमाग में आया था, यह प्रस्तुत किया था। ओके, तो इसमें जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन ए दोस्तों होगा स्वराज पार्टी के द्वारा। ओके दोस्तों, स्वराज पार्टी के द्वारा दोस्तों क्या संविधान की बात दोस्तों पहली बार दोस्तों ये चर्चा में आई थी। ओके, तो अब दोस्तों नेक्स्ट हम लोगों का अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहे कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ओके, यानी कि जो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन उसमें से किसे इसका निर्माण करता है, यह संविधान का जो निर्माता है किसे माना जाता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी को, या बी ऑप्शन कह रहा है बी आर अम्बेडकर को, या सी ऑप्शन कह रहा है जवाहरलाल नेहरू को, या डी ऑप्शन कह रहा है बी एन राव को। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर को। ओके, क्योंकि इसका दोस्तों कारण क्या है कि जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो दोस्तों बी आर अम्बेडकर ही थे। ओके, यानी कि जो लीड कर रहे थे संविधान सभा के बनने की प्रक्रिया को वो दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही थे। ओके, और ये बात दोस्तों संसद उस समय डॉक्टर यानी कि जितने भी मेंबर थे संविधान सभा के उन्होंने दोस्तों ये संबोधन दिया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है संविधान सभा के निर्माता हैं। ओके, तो ये बात दोस्तों आम लोग नहीं कहते, ये दोस्तों उस समय संविधान सभा के जो मेंबर थे वो दोस्तों ये बात उन्होंने कही थी। ओके, ये बात दोस्तों ध्यान रखनी है आपको। ओके, नेक्स्ट दोस्तों जो अगला हम लोग का अगला क्वेश्चन होगा वो दोस्तों क्या कह रहा है कि 36वां दोस्तों कह रहा है कि भारत का संविधान लागू हुआ था कब। ओके, इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है 26 जनवरी 1950, बी ऑप्शन कह रहा है 26 जनवरी 1952, सी ऑप्शन कह रहा है 15 अगस्त 1948, और डी ऑप्शन कह रहा है 26 नवंबर 1949। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 26 जनवरी 1950। ओके, इस दिन दोस्तों संविधान लागू हुआ था। ओके, और दोस्तों जो पारित होने वाली बात है वो दोस्तों है 26 नवंबर, यानी कि ये वाला डी ऑप्शन दे रखा है ये वाला दोस्तों। ओके, यानी कि 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, और दोस्तों जो लागू हुआ था वो है 26 जनवरी 1950। ओके, पूर्ण रूप से। अब दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था, क्यों लिया गया था इस दिन, यानी कि 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। ओके, तो इसका मेन पर्पज क्या था, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए कह रहा है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, या बी ऑप्शन कह रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, या सी ऑप्शन कह रहा है यह एक शुभ दिन था, या डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसमें तो मेन कारण क्या था कि 26 जनवरी को ही संविधान को क्या किया जाए, लागू किया जाए। तो दोस्तों इसमें जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या क्या मनाया गया था, यानी कि उस दिन दोस्तों पूरे धूमधाम से दोस्तों पूरे यानी कि पूरे इंडिया में ये इस दिन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ओके, तो इस दिन को यादगार बनाने के लिए दोस्तों 26 जनवरी 1900 यानी कि 50 को संविधान लागू किया गया था। ओके, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों हम लोग का ये क्वेश्चन लास्ट होगा। ओके, तो इसमें दोस्तों कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि उस समय जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था तो जो वो असेंबली थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली उसमें कितनी महिलाएं दोस्तों क्या है सदस्य के रूप में थी। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोग का ऑप्शन ए कह रहा है 10, बी ऑप्शन कह रहा है 12, सी ऑप्शन कह रहा है 13, और डी ऑप्शन कह रहा है 15। ओके, तो इसमें दोस्तों जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। उस समय दोस्तों भारतीय संविधान सभा में दोस्तों 15 महिलाएं सदस्य थी। ओके, तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो हम लोग का अगर नाम कुछ के नाम अगर लिया जाए तो दोस्तों जो विजय लक्ष्मी पंडित थी, और राजकुमारी अमृता कौर जी, सरोजिनी नायडू, और सुचिता कृपलानी, और इसमें दोस्तों अगर बात और की जाए तो पूर्णिमा बनर्जी, इस तरह से दोस्तों लीला राय, इस तरह से दोस्तों 15 महिलाएं थी। ओके, तो दोस्तों ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो
आज की यहीं तक थी। ओके दोस्तों, अब हम लोग का दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होगा तो इसी पॉलिटी से दोस्तों रिलेटेड होगा। ओके, और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उससे। ओके, तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल जरूर करिएगा। ओके, तो दोस्तों अब दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।